ये बात साल 2007 की है। दिल्ली के रहने वाले जो है पति अपनी पत्नी के आपस में जो है विवाद हो जाता है और विवाद कुछ इतना बढ़ जाता है कि पति अपनी पत्नी को छोड़कर जो है वो बेटा भी छोड़ देता है और अपनी कमाई हुई जितनी भी धन दौलत थी उन सबको छोड़ देता है और छोड़ने के बाद वह सब कुछ अपनी पत्नी के लिए छोड़कर वो चला जाता है। ऐसे ही जो है बहुत दूर वह रहने लगता है और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक ढोआई वाला के इलाके में वहाँ रहा करता था और उसने अपनी फिर से एक बिजनेस व्यापार करना शुरू कर देता है और करने के बाद उसने जो है बिजनेस व्यापार को लगातार उसे फ़ायदा हो रहा था। इसी बीच उन्हें लगभग 20 साल छोटी एक लड़की उससे मुलाकात हो जाती है और उस लड़की से वो मुलाकात जैसे होती है उससे दोस्ती हो जाती है और दोस्ती में धीरे धीरे वो प्यार में बदल जाता है और उस लड़की ने जो है फैसला लिया कि हम दोनों एक साथ रहना शुरू कर देते हैं और दोनों साथ रहने लगते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं। अब तक आगे धीरे धीरे वक्त बढ़ता चला जाता है, तब उस लड़की और उस व्यक्ति की सहमति के बाद दोनों आपस में शादी भी कर लेते हैं और शादी करने के बाद सब कुछ ज़िंदगी में ठीक ठाक चल रहा था। लगभग ये साल 2025 की बात है। उस व्यक्ति की जो उम्र थी वो लगभग 55 साल की थी और आसपास में जितने भी शादीशुदा हुई लड़की वो भी रह रही थी अच्छे से। लगभग वो 34 साल के आसपास दोनों के अंतर में लगभग 20 साल का अंतर था और ये 20 साल के अंतर की वजह से उस महिला ने एक लड़के को से प्यार हो जाता है और प्यार कुछ इस गहरा हो जाता है कि उस प्यार के चक्कर में उसने एक कत्ल हो जाता है और ये खौफनाक और काफ़ी दर्दनाक हो जाता है। उत्तर प्रदेश हो या फिर यूँ कहिए दिल्ली हो, प्रदेश हो, इन प्रदेशों में इस कत्ल की गूंज इस तरीके से फैलना शुरू हो जाता है कि आखिरकार वह कत्ल क्यों होता है और कत्ल के पीछे की वजह क्या थी, वो आज इस हम कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये कहानी कहाँ की है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मधुर प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है पौड़ी। पौड़ी का ही एक गढ़ावल जो है पड़ावल की ही इलाका लगता है, जो कोटार्द गुर्दा चौकी के पास एक नेशनल हाईवे होता है। वहाँ पे एक 5 मील के पास एक लाश पड़ी हुई थी जो सड़ी गली अवस्था में थी, जो 5 जून 2025 को उस रास्ते में कुछ लोग निकल रहे थे। उन लोगों का ज़्यादा जो है दुर्गंध आने लगता है और उन्हें जो है उसके पास जाते हैं, जाकर देखते हैं कि स्थानीय पुलिस को फ़ोन किया जाता है और पुलिस जैसे ही सूचना मिलती पुलिस मौके पे आ भी जाती है और मौके पे आने के बाद पुलिस ने उस लाश को कब्जे में ले लिया और फिर कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम भी किया जाता है, भेज दिया जाता है। प्रथम दृश्य में ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी वजह से चपेट में आने से इस व्यक्ति की मौत हो चुकी थी, लेकिन पुलिस ने उस व्यक्ति को जो मरा था उसका शिनाख्त करने की कोशिश में लग जाती है और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पुलिस ने जो है एक ज्ञापन अखबारों के माध्यम से छपवाई जाती है और अलग अलग थाने में सूचना भी दी जाती है। एक लाश मिली है, लाश मिले किसकी है, किसके बारे में, इसका पता लगाने की कोशिश करिए। पुलिस ने अपने मुखबिर से जो है काम लगाना शुरू कर दिया और पुलिस को कहीं से कोई खबर नहीं मिल पा रही थी, पता नहीं चल रहा था आखिरकार यह मरने वाला व्यक्ति कौन था। हालांकि उसकी लाश को जो पहचान पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी था और छत विपत जैसे ही उस हाल में थी। ऐसा लग रहा था कि आखिरकार कई दिनों बीत जाने के बाद फिर पुलिस के पास जो एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और आने के बाद जो है देखते हैं कि पुलिस ने जो है सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है, पीछे की वजह क्या होगी। जैसे ही दरअसल लाश मिलती उसमें अभी जो एक्सीडेंट मान रहे थे, ऐसे में एक्सीडेंट थी, तो आखिरकार जो ब्लाइंड मर्डर है, ऐसे में मर्डर करने की पीछे की वजह क्या थी, या सीने में हो या फिर गर्दन में हो, इस तरीके से सर के अलग अलग हिस्से जो है ऐसा लग रहा था कि जैसे भारी चीज़ से मारी जाने की कोशिश की हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसे काट दिया गया हो। ऐसा कई तमाम तरीके से उनके दिमाग में ये चल रहा था और इसको आखिरकार पुलिस ने इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए जुट जाते हैं और आखिरकार पुलिस ने जो हाईवे के किनारे हुई एक सीसीटीवी कैमरे में उन सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू कर देता है और इस ज़िले में ऐसी एसपी एसएसपी साहब सब के आदेश पर जल्द ही इसके बारे में घटनाक्रम के बारे में कत्ल के पीछे की वजह क्या थी जानने और समझने की जो है कोशिश करना शुरू कर दिया जाता है। और सीसीटीवी कैमरे में जो हुआ था वारदात, ऐसे में आखिरकार पुलिस ने उसके कई दिनों लग जाते हैं और एक गाड़ी की जो यूएसबी लगभग 500 मीटर की दूरी मिलती है और जो संदिग्ध गाड़ी लगती है, ऐसा लगता है उस गाड़ी में
देखा जा रहा था कि 2 जून 2025 की शाम लगभग 5 और 6 के बजे के आसपास इस इलाके में एक दुगड्ढा चौकी होता है, उसी इलाके में ये कार जाती है और आकर वापस फिर चली जाती है। वापस आने पर जो है आसपास के जितने भी किसी व्यक्ति को, यहाँ तक कि वो रुकी नहीं थी। और ऐसे में क्यों रुकती, क्योंकि इसको अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि आखिरकार इस लाश के पीछे जो हुआ था, इसके कत्ल के पीछे कौन कारण था। इसके बाद पुलिस ने उस गाड़ी का जो है यूएसबी लगभग 500 होती है और जो नंबर था ऐसे में रजिस्ट्रेशन निकलवाया जाता है। और निकलवाए जाने के बाद एक व्यक्ति जिसका नाम रविंदर सिंह होता है, जो रजगोरी का ही एक जगह लगता है बसंत कुंज, वहाँ का दिल्ली के अंदर, वहाँ में एक व्यक्ति होता है जो रविंदर सिंह, उसका नाम गाड़ी उसके नाम था। आखिरकार पुलिस ने उसके पास संपर्क करती है और संपर्क करने के बाद जो है उसके बारे में रविंदर, वो दरअसल रविंदर जो बिजनेसमैन होता है उसके बारे में बहुत बड़ी उसकी नुकसान हो चुकी थी। ऐसे में लगभग उसका जो चेक बाउंस हो गया था, लगभग उसका 18 लाख का नुकसान भी हुआ था, ऐसा कुछ मानना था। लेकिन ऐसे में उसने लगातार जो है पुलिस को अपना मजबूरी, जो उसका प्रॉब्लम था, उसने बताना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी जो है पुलिस को कोई व्यक्ति उसे जो है ढूंढने के लिए आता है और वो बताता है कि कहीं ना कहीं ये जो है यूँ कहिए कि एक ब्लाइंड मर्डर हुआ था। ऐसे में पुलिस काफ़ी चौंक जाती है और उसके बाद बार बार ये समझाया जाता था कि आखिरकार जो समझने की कोशिश हो रही थी, ऐसे में किसी को समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे में जानकारी के बारे में हम बताने चले कि शुरुआत में बिल्कुल वो शांत हो जाता है, लेकिन खबर वाल बार बार ये संपर्क, आखिरकार रविंदर सिंह जो होता है उसका राजेश उर्फ पुलिस वाले से मुलाकात होती है। करने के बाद वो फ़ोटो दिखाता है और जो लाश होती है, जो 72 घंटे तक पुलिस के हवाले होने के बाद जो है पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार भी करवा दिया रीति रिवाज के हिसाब से। लेकिन उसके बाद जो है धर्म, वह व्यक्ति जो होता है उसका अंतिम संस्कार होने के बाद रविंदर सिंह जो होता है वो भी उसका भाई राजेश आखिरकार फ़ोटो देखने के बाद वो पहचान लेता है और मेरा भाई है। लेकिन इसकी हत्या किसी ने क्यों किया है, ये सवाल पुलिस के सीसीटीवी कैमरे में खंगालना शुरू कर देती हैं। और एक नंबर आ चुका था जो हाईवे पे चल रही थी, उससे पता चलता है कि गाड़ी में आखिरकार कौन बैठा हुआ था। जो महिला और पुरुष जब साइड में महिला हुई थी उसका एक फ़ोटो दिखाई देता है। ऐसे में इन जो है महिला को जानने पहचानने के लिए जो है राजेश से कहा जाता है और मेरे भैया यानी जो रविंदर सिंह दूसरी वाइफ है, और इसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। और जब पता चलता है तो उसका नाम रानी सिंधु, जिसकी उम्र लगभग 33 से 34 साल के आसपास रही होगी, जो C5 लगभग 51 जो है रामा गंगा की जो है बिहार सिविल लाइन्स थाना मुरादाबाद का ही होता है। जो पुलिस जाकर वहाँ पे छापेमारी होती है। आखिरकार पुलिस ने जो है वहाँ पे जो है इस तरीके से सुनाने के बाद पुलिस ने यकीन हो जाती है और उन सभी आरोपियों को पकड़ने के बाद पुलिस ने जो है उनसे पूछताछ करती है। शुरू में उन्होंने अपना बयान बदलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने अपने तरीके से जब उसने पूछना ताछना शुरू कर दिया, आखिरकार उसने वो जवाब दे दिया। आखिरकार पुलिस ने उन सबको गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। दोस्तों इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। आप अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।